हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति जो 8.4 है उसके फॉर्मूले। ठीक है ना। हम पढ़ेंगे 8.4 में कक्षा 10 की जो त्रिकोणमिति की 8.4 है उसमें किस किस तरीके के फॉर्मूले लगेंगे, वे फॉर्मूले आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। और इससे पहले हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे उनको भी रिवाइज करेंगे क्योंकि उन फॉर्मूलों का यूज भी इस एक्सरसाइज में होगा। ठीक। तो सबसे पहले जो नए फॉर्मूले इस एक्सरसाइज के लिए आए हैं वे फॉर्मूले क्या है, और उसके बाद जो हमने फॉर्मूले पहले पढ़े थे उनका भी हम रिवाइज करेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो नए फॉर्मूले हैं जो हम अभी नए नए देखेंगे वे फॉर्मूले कौन से हैं। ठीक है। तो इसमें आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं और 3 फॉर्मूले से ही कई सारे फॉर्मूलों की वैरायटी बनेगी यहाँ से। देखिए, तो पहला सूत्र जो है 8.4 के लिए, क्योंकि 8.4 जो है ना पूरी त्रिकोणमिति का निचोड़ है। ठीक। अगर आपने पीछे अगर कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, अगर आप इस एक्सरसाइज को करने के लिए आते हैं तो ये एक्सरसाइज आप पे नहीं होगी। ठीक है ना। तो आपको पिछले फॉर्मूले पढ़ने बहुत जरूरी है इस एक्सरसाइज को करने के लिए। ठीक है बच्चों। तो मैं सबसे पहले जो नए फॉर्मूले वो करवा दूं और उसके बाद जो पिछले फॉर्मूले हमने पढ़े थे उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए, तो पहला फॉर्मूला है इसमें जो याद करना है हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है ना। तो फर्स्ट फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक। यानी कि साइन का स्क्वायर कोस का स्क्वायर बराबर 1। ये फॉर्मूला 1 कब लगेगा? जब लगेगा जब थीटा मतलब होगा, यानी कि यहाँ भी कौन 30 है और यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है। यानी कि जब दोनों जगह कौन बराबर होंगे उस समय हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1। ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो पहला फॉर्मूला ये हुआ, और फिर इसी फॉर्मूले से हम बनाते हैं और फॉर्मूले भी कैसे बनते हैं। देखिए, हम क्या करेंगे, इसमें साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसे 1 को इधर ले जाएंगे, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ ले जाएंगे, कहीं में जाएगा माइनस में। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बन जाता है यहीं से 1। और एक यहीं से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें यहाँ से हम, तो स्क्वायर का जाएगा वर्गमूल। क्या जाएगा? वर्गमूल, यानी कि अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा। ये बन जाता है यहाँ से। ठीक है। ये फॉर्मूले बनते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ से कोस स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं। जैसे हमने साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है ऐसे ही कोस की निकालते हैं। देखिए कैसे आएगी, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कैसे इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस का था इधर ही हो माइनस में गया। ये सूत्र बना। और इसी प्रकार हम क्या करेंगे, कोस थीटा की जब वैल्यू लेंगे कोस थीटा की, तो क्या होगा, स्क्वायर का कहाँ में जाएगा, वर्गमूल में, यानी कि इधर बन जाएगा वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र बन गया। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले बनते हैं इस एक सूत्र से। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला आता है इसमें, जो नया फॉर्मूला है उससे भी इसी तरह 3-4 फॉर्मूले हम बनाएंगे। तो क्या फॉर्मूला है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक। तो इसी से ही ऐसे ही सेक की वैल्यू, जैसे हमने साइन की निकाल ली, साइन स्क्वायर की निकाल ली, ऐसे फिर टेन की कोस की निकाल ली, फिर कोस स्क्वायर की निकाल ली, इस तरीके से यहाँ से निकाल ली है। इस तरीके से सेक की सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तुम्हें टेन की वैल्यू निकालनी है और टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। चलो निकाल देता हूँ मैं इसे। देखिए कैसा आएगी, सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालते, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। टेन इधर क्या में जाएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस क्या है तो क्या में जाएगा, प्लस का, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया यहाँ से। ठीक। इसी प्रकार यहाँ से इसमें आएगा, अगर सेक थीटा की वैल्यू निकाल ले तो क्या आएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से। इसके बाद यहाँ से टेन की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, हम इधर ले जाएंगे इसे, यानी कि ये सेक स्क्वायर थीटा है, ये इधर ही है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, यो ऐसा आ रहा है यहाँ से। तो हम एक को इधर ले आएंगे, यानी कि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक इधर आ गया और इधर बचा टेन स्क्वायर थीटा, या हम कह सकते हैं
टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से हम टेन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। निकालो, टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगी यहाँ से वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से इसके फॉर्मूले बनते हैं। इसी प्रकार से हम एक फॉर्मूला और है हमारा, यानी कि जर्नल फॉर्मूले तो तीन ही है ये, यानी कि फर्स्ट फॉर्मूला ये और सेकंड ये। ठीक है, फिर इसी से बन जाते हैं। और एक फॉर्मूला और है थर्ड, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है, उससे बनेंगे। इसी तरीके से आप उसके फॉर्मूले आपको खुद बनाने हैं। क्या है वो? है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला है। तो इन सूत्रों से आपको, इस सूत्र से जैसे इसमें मान निकले ऐसे इसमें निकालने हैं। ठीक है ना, ये आपको सोल्व करना है खुद ब खुद। लेकिन आपको इतने सारे याद करने की जरूरत नहीं है, ओनली एक याद रखना है और एक यो वाला और एक यो वाला, ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं और तीनों फॉर्मूले से ही बाकी फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस एक्सरसाइज में जो नए फॉर्मूले आए थे वे तीन फॉर्मूले ये हैं। ठीक है ना, इनकी हमें जरूरत पड़ती है इसमें बहुत ज़्यादा। ठीक, तो इसके बाद जो देखते हैं हम रिवाइज करते हैं पिछले फॉर्मूले जो कि पीछे हमने पढ़े थे, वे भी हमें इसमें जरूरत है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरीके से इन्हें ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब जो पीछे हमने फॉर्मूले पढ़े एक बार उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। किस किस चीज़ की हमें इसमें आवश्यकता पड़ेगी वे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना होता है इसमें? सबसे पहले याद रखना है हमें साइन थीटा। ठीक है, किसका उल्टा है? कोसेक थीटा का, और कोसेक का उल्टा साइन थीटा है इसमें। और एक पढ़ा था हमने सेक थीटा का उल्टा क्या होगा? कोस थीटा, और कोस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कोस। इसके बाद हमने पढ़ा था टेन थीटा का उल्टा क्या होगा? कोट थीटा, और कोट का उल्टा टेन। ठीक है, ये फॉर्मूले इसके एक दूसरे के अपोजिट है। इस सारणी में त्रिकोणमिति के अंदर ये आपको याद रखना है कि साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन, और सेक का उल्टा कोस और कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट और कोट का उल्टा टेन। ठीक, और ये लिखते कैसे हैं? उल्टे तो बता दिए, उल्टे लिखते कैसे ही? तो उल्टे लिखने का जो तरीका है वो ये है। क्या है? देखिए, साइन को हम, जब इसका उल्टा कोसेक है तो हम इसे लिखेंगे कोसेक थीटा, कुछ इस प्रकार से। अगर कोसेक का उल्टा साइन है तो फिर इसे कैसे लिखेंगे? तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, कुछ ऐसे। यानी कि इन्हें सबको इस तरीके से लिख देना है अब जा। ठीक है बच्चों, तो ये इसका एक फॉर्मूला था जिससे हम बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, क्योंकि तीन तो डायरेक्ट बनेंगे और तीन फिर इनके कितने फॉर्मूले बन जाते हैं? टोटल 6। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। पीछे पढ़े भी होंगे आपने, अगर पीछे शुरू से आप हमारी वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपने ये पढ़े होंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनता है इसमें। देखिए, आपको एक चीज याद रखनी है बस, इस ट्रिक में आपको क्या याद रखना है कि लाल बटे काका, लाल बटे काका, और इसमें पहला खंड, दूसरा, इसमें दोबारा लिख देता हूं, इसमें याद रखना है लाल बटे के ए, यानी कि लाल बटे काका। क्या है? पहला खंड तो ये हो गया इसका, और दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। ठीक है, इसमें एल का मतलब होगा, इसमें लिख दूं मैं, एल का मतलब लंब, और एक के का मतलब कर्ण, और ए का मतलब आधार। ठीक है, ये इतना है इसमें। और पहला जो खंड आता है, पहले वाले में आता है साइन, और इसमें आता है कोस, साइन कोस, क्या आता है? कोस, और इसमें आता है टेन। ठीक है, इतना याद रखना है इसमें। यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर एल बटे ए, यानी कि लंब बटे आधार, इस तरीके से। और बाकी जो तीन होंगे इनके जो उल्टे हैं, तीन जो यहाँ से लिख रखे हैं उनके उल्टे ऐसे उल्टे करते हैं। कैसे? देखिए जैसे कि हमने बताया साइन थीटा बराबर क्या होता है? एल बटे के, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो क्या होगा? कोसेक, कोसेक किसका उल्टा है? साइन का। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? के बटे एल, यानी कि कर्ण बटे लंब, कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पहले मैंने बता दिया था। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे हम सारे फॉर्मूले बना लेंगे जो कि पहले बताए भी थे किस तरीके से बनाने हैं। चलो और भी बता देता हूँ मैं इसमें। देखिए, चतुर्थांश में इसमें ज़्यादा फॉर्मूले की हमें आवश्यकता नहीं है, जितने की जरूरत है वो इसमें बताई जाएगी। देखिए, चतुर्थांश में जो है, फर्स्ट चतुर्थांश जो होता है, फर्स्ट वाले में जो फॉर्मूले हमें जरूरत पड़ते हैं वो बता रहा हूँ मैं। यानी कि 90 से कम वाले आते हैं ना फर्स्ट वाले में, तो कौन से आते हैं? 90 से कम वाले, तो वो इसमें लगते हैं।
ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? पहला फॉर्मूला है इसमें साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कोस थीटा। और कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। ठीक है, सारे पॉजिटिव रहते हैं। और यहाँ लेते हैं हम कोसेक 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। अगर कोसेक 90 माइनस थीटा लेते हैं, क्या आएगा? सेक थीटा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर टेन का निकालते हैं यहाँ से, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या आएगा? कोट थीटा। कोट थीटा। अगर कोट का निकालते हैं तो क्या आएगा? कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? टेन थीटा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम यहाँ से निकालते हैं। ठीक है ना, तो इसमें चतुर्थांश में इतने फॉर्मूले याद रखना है, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसके बाद कुछ अब आपको याद रखना है कि समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज कैसा? यानी कि जिसकी दो भुजाएं 90 डिग्री का कोण बनाती है, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। अगर इसमें कोण ये ले रहे हैं तो उसके सामने का लंब यो कहलाएगा। ठीक है, इसे भी याद रखो। और इसमें अगर कोण यो ले रहे हैं तो इसके सामने का लंब यो कहलाएगा। यानी कि कहने का मतलब यो है, सामने की भुजा जौन सा भी कोण लेगा उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। और सबसे बड़ी भुजा कहलाती है इसमें कर्ण। समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है हमारी जो 8.4 एक्सरसाइज है, इनमें इन फॉर्मूले की आवश्यकता है, इससे अलग कोई फॉर्मूले नहीं लगने वाले इसमें। ठीक है, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी फॉर्मूले की, तो उस वीडियो को और देख ले, वहां पर मैंने डिटेल में बताया है। और यहाँ भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो कल जो है हम स्टार्ट करते हैं 8.4 के सवाल। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।